नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। नहीं बुझी डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, जहरीले धुएं से लोग परेशान, मेयर ने दिए जांच के आदेश, जताई साजिश की शंका। 45 पार के लिए शुरू हुई वैक्सीनेशन के बीच ट्राई सिटी में 961 नए मामले, मोहाली में 3 की मौत। और ऑपरेशन मुस्कान जारी, रेस्क्यू किए गए 28 बच्चे, 12 को मां बाप से मिलवाया गया। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में आज से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। चंडीगढ़ में भी आज 1800 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई, लेकिन इसी बीच ट्राई सिटी में कोरोना का ब्लास्ट हो गया। 961 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए और मोहाली में 3 लोगों की मौत भी हुई। चंडीगढ़ में भी 257 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पंचकुला में भी रिकॉर्ड 295 और मोहाली में यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच 409 तक पहुंच गया। 3 लोगों की मोहाली में मौत भी होगी, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 970 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ प्रशासन हालांकि लोगों को कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कह रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि टेस्ट करवाने के 5 दिन तक लोगों की रिपोर्ट नहीं आ रही। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इन कतारों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट 5 दिन के बाद कोरोना पॉजिटिव आ गई, और ये लोग 3-3 दिन तक साधारण लोगों के बीच कतारों में खड़े हैं। ऐसे कोरोना थमने वाला नहीं, बल्कि और बढ़ेगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक व्यक्ति ने 96 घंटे पहले अपना टेस्ट करवाया था, लेकिन उसे आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 22 में, मनी माजरा में और सेक्टर 16 में लंबी कतारें रिपोर्ट लेने वालों की देखी जा सकती हैं, जिन्हें दिन में 1 घंटा दिया जाता है रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन उस 1 घंटे में इतनी लंबी कतार होती है कि आधी कतार के बाद ही खिड़की बंद हो जाती है और लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ता है। लोगों का कहना था कि अगर प्रशासन को कोरोना पर लगाम लगानी है तो इस तरह की कतारों से बचना होगा। लोगों को व्हाट्सएप पर ही रिपोर्ट भेजनी होगी, और वो भी समय रहते, क्योंकि 5 दिन के बाद जब व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलती है, तब तक वह कई लोगों में कोरोना जा चुका होता है। लोगों ने यह भी मांग की है कि इन कतारों की बजाय उनके व्हाट्सएप पर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजी जाए। इस संबंध में प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया, जिसके चलते चंडीगढ़ में भी 1867 लोगों ने पहले दिन कोरोना की वैक्सीन ली, जिनमें चंडीगढ़ के मेयर, उनकी पत्नी, चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, उनकी पत्नी, संजय टंडन, रामवीर भट्टी, चंद्रशेखर आदि शामिल थे। शहर के प्रथम नागरिक मेयर ने लोगों से आह्वान किया है कि वे 45 वर्ष के हो चुके हैं तो कोरोना की वैक्सीन जरूर लें और अपने आसपास रहने वालों की भी कोरोना के प्रति जागरूक करें और वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल यानी कि आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की शुरुआत हो गई है। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और वेलनेस सेंटर में शिरकत की, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। शहर के प्रथम नागरिक मेयर रविकांत शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इस कारण उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है और सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो महज अफवाहें हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत ने इस वैक्सीन की खोज सबसे पहले करी है और आज की डेट में इस वैक्सीनेशन को हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत एक बधाई की बात है, और हमारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी रिसर्च करी है वो बहुत बधाई के पात्र है, और देश की समस्त जनता जिन्होंने
MHA की गाइडलाइन के तहत पहले सीनियर सिटीजन ने, अपना फ्रंट लाइनर वॉरियर ने, देन सीनियर सिटीजन ने, और अब 45+ जो एज के लोगों को वैक्सीनेशन लगा रही है। बहुत बहुत अच्छी वैक्सीन है और मैंने अभी लगवाई है, तो मुझे किसी तरह का कोई फील नहीं हो रहा और मुझे लगता है सबको आगे आके लगवाना चाहिए। वहीं वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि सरकार के इस कदम की वे सराहना करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीन और भी लोगों को लगवानी चाहिए ताकि कोरोना की इस महामारी से हम बच सकें। मेरी 48 है एज। बाकी जैसे भी सरकार ने जो भी फैसला किया है कि 45 साल के ऊपर जितने भी जो यंग या जैसे भी हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे लोगों का फ़ायदा ही है। अभी लगवा के तो एकदम से किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट का या किसी चीज़ का पता नहीं लगता। अगर नॉमिनल सा बुखार या कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं, वो खाइए और ठीक है। ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, गुड फॉर एवरीबडी। कोविड रोकने के लिए ये एक अच्छी मुहिम है। मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन लगवाने से ये रुकेगा, थोड़ा सा तो रुकेगा जो इतना पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा है। मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है, इस और भी लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए ताकि हमारे में इम्यूनिटी बढ़ जाए, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है। देखो, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि 45 एंड अबव्स के साथ मोर पीपल विल बी वैक्सीनेटेड and there is a confidence, you can move in the society with this confidence that we are vaccinated and everyone should come forward for it. वहीं इस दौरान GMSH 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल ने भी अस्पताल और वेलनेस सेंटरों का दौरा किया। उनका कहना था कि यहाँ काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल और वेलनेस सेंटर पर वैक्सीन इसी को लेकर पूरी तरह से अरेंजमेंट भी किए गए हैं। देखिए, ये सरकार का वेलकम स्टेप है। जो पहले चरण में हेल्थ वर्कर का शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का शुरू हुआ और बुजुर्गों के बाद अब ये 45 से ऊपर वालों को जो वैक्सीन लगवाई जा रही है। और इसमें देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग टीका लगवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, कुछ लोगों से मैंने बात की है, वो लोग इस दिन की काफ़ी दिनों से उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे और आज उनका सपना पूरा हुआ है, वो यहाँ पर टीकाकरण करवा रहे हैं। ऐसी हालात सेक्टर 16 के अस्पताल में हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग इंजेक्शन के लिए आए हैं आज, टीका लगवाने के लिए आए हैं आज, और इससे डेफिनेटली जो है हमें पूरी उम्मीद है लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसमें कोविड नामक की जो संक्रामक रोग है इसका जल्दी से अंत हो जाएगा यदि लोग टीकाकरण में ऐसे ही। देखिए, वैक्सीन के बारे में जब पहले भी हम लोग आपको ये बात कहते आए हैं इस बारे में कि पहले टीके के बाद यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि 100% इस रोग से कि प्रतिशोधक क्षमता शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले टीके के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। सेकंड इंजेक्शन के बाद 60 से 70% लोगों में ये बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन इसमें जो कोविड के मानक हैं, जो उसमें मास्क लगाने वाले जैसे अब कहते हैं हम लोग, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जब तक लोग इसकी अनुपालना नहीं करेंगे तब तक उनको कोविड का खतरा रहेगा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के थर्ड फेज में सरकार ने 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 1977 तय की है। यानी कि 1 जनवरी 1977 से पहले जन्म लिए सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की सहूलियत दी जा रही है। इससे पहले 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे फेज में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के वालों के लिए कोमोर्बिडिटी का क्लोज डाला था। 20 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 से 59 साल के लोगों को सीनियर सिटीजन्स के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण मुहिम के तहत पंचकुला में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी सेक्टर 12A के स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन ली। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कोरोना से निजात दिलाना है, जिसके लिए लोगों को भी खुद सामने आकर वैक्सीनेशन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक दूरियां बनानी होगी और मास्क जरूर पहनना होगा, तभी कोरोना से बचाव हो सकता है। जब से भारत में कोरोना वैक्सीन आई है तभी से देश में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है और सभी वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सरकार के तमाम नेतागण भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं और वो खुद को भी कोरोना वैक्सीन लगवा
लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसी बीच पंचकूला में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण मुहिम के तहत पंचकूला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जो आज विश्व में आई है, इसकी जिम्मेवारी हम सब पर है और हम सब एक एक कदम अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। उन्होंने कहा कि फेस मास्क और वैक्सीन लगवा, साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखे और सावधानी बरते तो हम इस कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। साथ ही नलिन कोहली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी, जान है तो जहान है, इसलिए हम सबको फेस मास्क पहन कर रखना है और वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत सही समय पर वैक्सीन लगवाना है। कोरोना की जो विश्व में मारामारी आई है, महामारी आई है, इसकी जिम्मेवारी हम सब पर है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी, जान है तो जहान है, इसीलिए हम सबको फेस मास्क रखना है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुई है, सही समय पे अपना वैक्सीन लगाना है। मैं आज यहाँ पर पंचकूला आया हूँ कम्युनिटी सेंटर में। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ अच्छी मात्रा में लोग आ रहे हैं, समाज से भी लोग जुड़ के मदद कर रहे हैं। यहाँ मैंने तो कोवैक्सीन लगाया, जहाँ पर जो सेंटर पे उपलब्ध हो हम लोग उसे करें, क्योंकि इस सब की जिम्मेदारी हम पर आती है। हम सब एक एक कदम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, वैक्सीन लेंगे, फेस कवर पहनेंगे, फेस मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, ख्याल करेंगे तो इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब, जो सब लोग यहाँ पर हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स, यहाँ सेंटर में जो बाकी कर्मी हैं और साथ में जो समाज से जो लोग जुड़े हैं और मीडिया बंधुओं से जो इसके बारे में जानकारी सब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर से चौंकाने लगे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसलिए जरूरी है कि घर से बाहर निकलते समय कोरोना संक्रमण के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और फेस मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। डंपिंग ग्राउंड में बुधवार सुबह से लगी आग वीरवार शाम तक भी काबू नहीं आई थी। आग की लपटें अभी भी उठ रही हैं और धुएं से आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानियां पेश आ रही हैं। वहीं नगर निगम के कई दमकल कर्मचारी और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। वहीं मेयर ने आशंका जताई है कि इस आगजनी में साजिश हो सकती है, जिसकी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। अब डंपिंग ग्राउंड में और प्रोसेसिंग प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी। डंपिंग ग्राउंड में बुधवार को जो आग लगी थी, अब इस मामले में मेयर रविकांत शर्मा ने इंक्वायरी मांग कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है। इस मामले को लेकर जब मेयर रविकांत शर्मा से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले पर अब इंक्वायरी होगी। डंपिंग ग्राउंड व प्रोसेसिंग प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे से यह पूरी जांच की जाएगी कि आग लगी है या लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वो कल ही इसका दौरा करने आए थे। उन्होंने साथ ही साथ इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह कूड़े के इस पहाड़ से लोगों को इस साल के अंत तक जरूर छुटकारा दिलाएंगे। देखिए, ये जो आग है जी, आप कई सालों से देख रहे होंगे, मीथेन गैस जब निकलती है ज़मीन से तो वो कहीं ना कहीं आग का रूप लेती है और उसमें छोटी सी चिंगारी या किसी भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी भी चीज़ से अगर थोड़ी सी भी अगर आग की वो होती है तो वो आग पकड़ती है। और पीछे अभी आग थोड़े 1 आधा महीने पहले लगी थी, उसके बाद ये अंदर से सुलग रही थी। तो अभी कल अचानक एकदम वहाँ से आग निकली और काफ़ी मात्रा में आग लगी और वहाँ पे पॉलीथीन बहुत है और उसका तेज़ हवा होने के कारण वहाँ से उड़ के वो हमारे प्लांट के अंदर भी चला गया। मगर इसकी भी हम इंक्वायरी करवा रहे हैं कि प्लांट के अंदर अगर लगी आग तो कैसे पहुँची है। तो हमारे सीसीटीवी वहाँ लगे हैं। मैंने कल ही आदेश कर दिए थे, कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, तो जब हम वहाँ पर गए थे कि इसको चेक किया जाए कि प्लांट के अंदर तक आग कैसे पहुँची है। बाकी ये हर साल लगभग ये मीथेन गैस की वजह से लगती है। इस साल में हम इसका टोटल शहरवासियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम इस साल के अंदर ही हम आपको सोल्यूशन देंगे और जी फिर आग की समस्या कभी आएगी नहीं।
वहीं आग की लपटें अभी भी जारी हैं। डंपिंग ग्राउंड की हम बात करें तो वहां से अभी भी निकलना मुश्किल हो रखा है और आसपास की बात करें तो धुआं ही धुआं पसरा हुआ है। बुधवार दोपहर से लगी आग अभी तक सुलग रही है। नगर निगम और दमकल विभाग की टीम अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि आग पर आज भी काबू पाया जा सकेगा। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ कराती जाए। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। 2-4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम खराब हो रखा है। इतनी ज़्यादा धुआं, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो रही है यहाँ पे लोगों को। और वैसे भी यहाँ पे मतलब कि ना बच्चों के खेलने के लिए ये जगह बनाई गई थी, लेकिन उसी में ही लोगों ने कूड़ा घेर घेर के वो यहाँ से वो कूड़ा हटा नहीं रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। पूरे शहर में ये पॉल्यूशन है जो वो फैल रहा है। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं उसमें जो आग लगा उससे काफ़ी बंदे को बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी बाहर के बंदा आके बैठते नहीं है। सारे कहते हैं कि यहाँ पे बदबू बहुत आते हैं, उसके वजह से बीमारी भी बहुत हो रहे हैं। पूरे डड्डू माजे में बीमारियाँ, किसी को कुछ हो रहा है। कोई भी सरकार कोई कुछ सुन नहीं रहे, ना किसी की बातें सुनते हैं। जब भी हम बोलते आते हैं कोई न कोई आके भी 2 मिनट आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं। धुएं से तो बहुत ज़्यादा, कल सभी का गला खराब हो गया था धुएं करके। ये धुएं से तो सर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कल लोग। जहाँ तक कि घरों में भी इतना धुआं, अंदर तक भी धुआं, सड़कों पे या पार्क में तो जाने की बात ही छोड़ दो आप, क्योंकि इससे गले खराब, आँखों में मतलब जलन और वो खारिश वगैरह जैसी होती है, आँखें भी दुखने आ गई, ऐसा मतलब फील होया हमें ना। सब अंदर तक भी जब लेटे थे तो रात को गले में मतलब धुआं इतना जा रहा था कि खांसी और खारिश जैसे उठती है ना गले में, ऐसे हो रहा था। बीमारियाँ बहुत सर, सांस लेने में भी इतनी दिक्कत कल यहाँ पे हुई। और क्या बोलते हैं हम इसको, ये बारिश के टाइम में तो यहाँ बदबू भी इतनी होती है कूड़े की वजह से, तो कोई मतलब हल, कोई सलूशन नहीं है यहाँ का। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन आग लगे हुए 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। ऐसे में अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर प्रेम गर्ग ने भी प्रशासन पर और नगर निगम पर आरोप लगाए हैं कि 34 करोड़ का ठेका देने के बावजूद डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ कम नहीं हुआ, जिसके पीछे जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम निजी स्वार्थों के चलते इस तरह के टेंडर और ठेके दे रही है, लेकिन लोगों को इससे निजात नहीं मिल रही। उन्होंने मांग की कि इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट और डंपिंग ग्राउंड में बुधवार को लगी दोपहर आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। आज भी वहां धुआं निकलकर शहर के अन्य भागों में फैल रहा है। डंपिंग ग्राउंड में लगी आग की चिंगारी हवाओं के साथ गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट के कचरे तक पहुंची और वहां भी आग लग गई। बता दें कि आग का धुआं कुछ ही मिनटों में आधे से ज्यादा शहर में फैल गया। इसी को लेकर चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर प्रेम गर्ग ने शहर के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं पर हमला बोला है। उनका कहना है कि शहर के डंपिंग ग्राउंड से कूड़े के ढेर को हटाने के लिए 34 करोड़ का ठेका दिया गया था, लेकिन जो अभी तक हटाया नहीं जा सका, जिसके चलते यहाँ आग लगती रहती है। आग लगने से आसपास के लोग प्रभावित होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड के पास गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से इसे यहाँ लगाया गया था। दोस्तों ये देखो, ये कल से आग लग रही है और ये डंपिंग ग्राउंड जो है इसका 34 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था इसको साफ करने का। और मैडम किरण खेर ने कहा था कि 18 महीने के अंदर अंदर ये जो ग्राउंड है इसको पूरा खाली कर दिया जाएगा। और अब आपने देखा इसमें से 1 इंच भी जो जगह है वो इसमें से खाली नहीं हुई, बल्कि अब देखिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या हाल होगा। ये 38 सेक्टर के लोग हैं
डड्डू माजरा कॉलोनी है, सब यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। ये आप सामने देखोगे, ये प्रोसेसिंग प्लांट, ये एमसी ने बहुत शानो शौक से टेक ओवर किया था कि इसमें हम चलाएंगे, लेकिन इनसे पहले शायद 150-200 टन का प्रोसेसिंग रोज होती थी। उसको लेने के बाद इन्होंने 50-60 लाख रुपये महीने का खर्चा तो बांध लिया, लेकिन इससे प्रोसेसिंग मेरे को लगता नहीं कि 10 टन भी होती होगी। और एक सफेद आती बांध लिया, जबकि जो कर रहे थे कम से कम उन्हीं को करने देते जब तक इनका नया सिस्टम ना बनता। लेकिन इसमें सारे का सारे जो है, एक ये ढेर जो है, ये कूड़े का ढेर नहीं है, एक करप्शन का ढेर है, भ्रष्टाचार का ढेर है, जो कि प्रशासन और ये राजनेता लोग जो है ये करते हैं। और दूसरा आप देखो, ये सूअरों का बिजनेस यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है, सूअरों की खेती हो रही है। ये देखिए, ये 2-3 हज़ार रुपये का एक सूअर बिकता होगा, और ये हजारों सूअर यहाँ पे चल रहे हैं। इसका पैसा किसको जाता है, कौन इसको बेच रहा है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, इसकी भी बहुत एक जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड में लगी इस आग को लेकर विपक्ष के नेता तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का मानना है कि परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया, और यहां तक उन्होंने इस कूड़े के ढेर को भ्रष्टाचार का ढेर तक करार दे दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में महिलाओं के लिए आज से यानी कि 1 अप्रैल से बस सेवा फ्री शुरू हो गई है। सेक्टर 43 के बस अड्डे से भी कई महिलाएं पंजाब के लिए रवाना हुई, लेकिन उन्हें मोहाली तक का टिकट कटवाना पड़ा। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। बहुत वधिया कीता लेडीज़ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत वधिया। मैं सलाहना करती हूँ सरकार दी भी साडी जनानियों ਲਈ बहुत वधिया काम किया सरकार ने। बस यही बोलना चाहती हूँ कि धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को, और ये जो फैसिलिटी दी है लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया दी है। लेडीज़ पूरी पंजाब की बहुत खुश है, तो हम ये भी चाहते हैं। आज सवेरे मैं भी आई तो मैंने देखा पहली बार मेरे को इससे किराया नहीं मांगा कंडक्टर ने, तो मैं कितनी खुश हो गई कि नहीं तो 200 रुपया लगता है चंडीगढ़ से हुशियारपुर का। बहुत अच्छा लग रहा है जी, पर ये भी जरूर है जिथे इन्होंने बस फ्री किया उत्थे किसानों के मसले भी हल होने जरूरी है। अमृत कैंसर फाउंडेशन और अल्जर मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने यूटी गेस्ट हाउस में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत डिजिटल मेमोग्राफी मोबाइल बस को रवाना किया। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार की पत्नी लिपि परिदा ने उसे हरी झंडी देकर रवाना किया। इस एडवांस डिजिटल मेमोग्राफी बीएमडी और पैप स्वीपर से लैस बस को शहर के विभिन्न सेक्टरों में गुजारा जाएगा, जहां लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी और कैंसर से उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। आज ये लाए हैं हम लोगों के लिए ये यूनिक मैमोग्राफी वैन। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये लेडीज़ के कितनी किलर डिजीज़ है, एंड आज इसका सल्यूशन हमारे लिए सगरवाल जी लेके आए हैं, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू बी एबल टू लॉन्च दिस mammography van, which is equipped with the latest equipments and which would be providing free testing services for all. And I'm really honored, to be associated with such a pious and noble project. And this is a joint venture of Amrit Cancer Foundation and Allinger Medical Systems Limited. And through this अब तो हम चंडीगढ़ के जितने लेडीज़ हैं इनकी और स्कैनिंग कर सकेंगे चंडीगढ़ एंड इनके नेबरिंग एरियाज़ के, एंड आई थिंक दिस वन इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल 6 days a week, and 3 days for a fixed time it will be operational in Chandigarh from 10 to 1 p.m. and 3 days they will be holding camps in Haryana, Punjab, Himachal and neighboring Tri-City areas. ऑपरेशन मुस्कान के तहत चंडीगढ़ पुलिस ने 28 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जो कि या तो भीख मांग रहे थे या फिर ढाबों पर काम कर रहे थे। इन 28 में से 12 बच्चों को उनके मां बाप से भी मिलवाया गया। इस काम में लगे पुलिस कर्मियों का कहना है कि माँ बाप से बिछड़ने के बाद माँ बाप की क्या हालत होती है, ये उन्होंने मुस्कान ऑपरेशन के तहत महसूस किया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले किया गया उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या कहा इस अभियान से जुड़े पुलिसकर्मियों ने, आइए सुनते हैं।
आज पॉलीक्लिनिक 26 में हमने एक एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज इनॉग्रेट किया है, इसमें जो हमारे HIV पॉजिटिव मरीज़ हैं उनको जो दवाई मिलती है इसके लिए पहले उनको चंडीगढ़ PGI से लेनी पड़ती थी, अब आगे से उनके लिए यही सुविधा ये उपलब्ध करा दी जाएगी और दवाई के साथ साथ उनके लिए काउंसलिंग, टेस्टिंग और दूसरी जो भी उनके लिए ज़रूरतें होंगी वो उसका भी इसमें साथ में ध्यान दिया जाएगा। 298 मरीज़ हमारे इस पे हैं ART पे, जिसमें 17 प्रेग्नेंट वीमेन भी हैं, तो उनको तो इमीडिएटली ये जो लाभ है मिल जाएगा और उसके साथ साथ क्योंकि ये एक लोकल फैसिलिटी अवेलेबल हमारे पास हो जाएगी, तो बाकी भी जो लोग हैं दूसरे एरिया के भी ज़रूर हमारे साथ इसमें जुड़ने वाले हैं। तो लगभग हमारा यही टारगेट रहेगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव HIV के हैं तो यहीं से उनको ये स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित पॉलीक्लिनिक में एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर का शुभारंभ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में 298 HIV पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें से 11 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। पहले इन सभी मरीजों को अपनी दवाई और ट्रीटमेंट के लिए PGI जाना पड़ता था, लेकिन हम पंचकुला में ही उन्हें HIV से ग्रस्त होने के बाद ट्रीटमेंट मिल सकेगा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बनाई गई टीम ने काफी सफलता हासिल की है। इसके तहत चाइल्ड री यूनिट ने अब तक 11 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है और 28 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा चाइल्ड बैगिंग कर रहे 10 बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। वहीं इस दौरान 2 लड़कियां भी मिली हैं। ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए DSP चरणजीत सिंह की अगुवाई में 15 टीमें बनाई गई थी, जिनमें कुल 30 पुलिसकर्मी शामिल थे। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। ASI लखविंदर सिंह ने बताया कि लुधियाना से एक बच्चा 2 साल से मिसिंग था, जिसे उन्होंने चंडीगढ़ में ढूंढ निकाला और उसे उसके माँ बाप से मिलवाया है, जिसे देख उन्हें बहुत खुशी हुई। सर, एक बच्चा था, पेरेंट्स से मिसिंग हो गया था पिछले 2 साल से। उनके पेरेंट्स को ट्रेस करके उनको मिलवाया और उनके पेरेंट्स को उसके हवाले किया। इस खुशी में उस बच्चे ने मेरे को कहाँ से मिसिंग हुआ था सर, कहाँ मिला? ये लुधियाना से हुआ था जी, चंडीगढ़ में। इसके पेरेंट्स हैं जो लुधियाना में रहते हैं। ये ट्रेस सर कैसे किया सर आपने? ये ट्रेस इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया था इसकी मदर का मेरे को, उससे बात की। उसने पहले मेरे पर डाउट किया, फिर उसने पूछा भी मेरे से कॉन्फ्रेंस पे बात करा सकते हो मेरे बच्चे की। फिर मैंने उसकी मदर से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई, तो उसको तसल्ली होगी। फिर वो मेरे पास आई, मेरे बच्चे को मिलवा दो। फिर मैंने उसकी मदर से मिलवा दिया। सर, एक तो ये ड्यूटी ही है आपकी कि अपने काम करना है, आपको मन से भी लगता है कुछ आपके लिए अच्छा काम कर रहे हो किसी के लिए? बहुत दिल से खुशी। कितने बच्चे सर आज तक आपको दुआ दे चुके होंगे? हाँ जी, कितने बच्चे आज तक आपको दुआ दे चुके होंगे जिन्होंने उनको माँ बाप से मिलवाया? अपनी जो मेरी पोस्टिंग है यहाँ, मैं तकरीबन 8 से 10 बच्चों को मिलवा चुका हूँ। जी देखो, इस साल 1 मार्च तो लैके 31 मार्च तक ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਕਾਨ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ कुछ सालों तो मिसिंग ने, गैब ने, वो किसी भी वजह करके उन्हों का पता लगाने लिए असी ये टीमां बनाने। इस बार भी असी 15 टीमां बनाई सी, तो जिन्हों ने अलग अलग स्टेटा तो जाके 8 बच्चे जोड़े वो 11 बच्चे सॉरी रेस्क्यू करे, जिन्हों के एक बच्चा तो तकरीबन 8 साल तो अपने घरदिਆਂ तो मिसिंग सी। तो इस तरह ही असी जी चाइल्ड लेबर है या चाइल्ड बैगिंग है, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 28 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ और उन्होंने पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके कि आके वो चाइल्ड लेबर तो या अपना होर बैगिंग यहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। देखो जी, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ अच्छी फीलिंग, खुशी की लहर जाती कि एक अच्छा काम किया। इस टीम में शामिल अन्य पुलिस कर्मियों ने भी अपने अपने अनुभव मीडिया से साझे किए और बताया कि किस तरह से उन्होंने खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचाया। कम से कम 12 बच्चे कहाँ मिले थे और कहाँ इनके माँ बाप का में छोड़ा? तो बच्चे हमारे को मिले थे होटल मार्केट 38 वेस्ट में, और कुछ बच्चे हमारे को मिले इंडस्ट्री एरिया MW मार्केट में, और 2 बच्चे भिखारी थे जो लेबर वाले, उनको 4 नंबर कॉलोनी से मिला। इनके माँ बाप कहाँ रहते थे? इनके माँ बाप, उसके माँ बाप तो है नहीं थे यहाँ पर, यूपी वगैरह रहते थे। उसके माँ बाप यहाँ थे जिनको वेरीफाई करके उनके हवाले किया गया। इस केस में जो हमें जैसे हमें हिमाचल प्रदेश के अनाथालय और ऑर्फनेज होम्स इनमें, और जो भी संस्था NGOs ये चलाते हैं इस प्रकार के अनाथालय, उनमें भेजा गया था। हमने उनका डाटा उनसे मैच किया, उनको अपना डाटा प्रोवाइड किया, और उनके पास जो बच्चे थे उनका डाटा हम लेके आए हैं। वहाँ पे भी एक हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे एक जुवेनाइल ऑफिसर थी विजय लांबा में, उन्होंने बताया था कि कैसे एक बच्चा उनके पास डीफ एंड डम लड़की आई थी 2 साल पहले, और उसको उसके घर वालों को तलाशने के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। फिर उसमें जो मेन एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि हमने उन बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है, तो वो आधार कार्ड जैसे ही उन्होंने बनवाने की प्रोसेसिंग की तो उनके प्रिंट्स से उसके परिवार की जानकारी मिल गई कि इनका आधार कार्ड पहले ही बना हुआ है, और उस लड़की को उस परिवार तक मिला हुआ है। आगे हम भी कोशिश करेंगे इसी प्रकार के नए एफर्ट्स करने की। सर जो मतलब उनकी अंतरात्मा की ब्लेसिंग थी ना, दिल से थी, बड़ी अच्छा लगा हमें भी। पेरेंट्स से बच्चे बिछड़ते मिलते हैं दोबारा, उनकी ब्लेसिंग कितनी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं भगवान भी ये वैसे हमें भी विशेष करेगा भी। गॉड ब्लेस। भीख मंगवाना या फिर बच्चों को बेच देना आदि कई कारणों के चलते देश और प्रदेश हर साल हजारों बच्चों का अपहरण होता है। कुछ ही ऐसे खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जो दोबारा अपने माँ बाप तक पहुँच पाते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने और उन्हें उनके माँ बाप से मिलाने के लिए जो कदम उठाए हैं, निश्चित तौर पर सराहनीय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 16% रह गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन शाम को तेज हवाएं चलने के बाद रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो सावधान हो जाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के अपने आसपास रहने वाले और घर पर शामिल लोगों को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि बचाव ही बचाव है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरें और सूचनाओं को लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।